सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगातार हम इन वैकेंसियों को डिस्कस करते रहे जा रहे हैं, क्लासेस भी चल रहे हैं, लेकिन वैकेंसियां भी बैक टू बैक आपके लिए आते जा रहा है। चाहे एनसीएल की हो, एचपीसीएल की हो, आरआरबी का हो, एसएससी का एक शॉर्ट नोटिस जिसमें आपको दिया गया था कि 1700 समथिंग भर्तियां हैं, फिर उसको एसएससी द्वारा विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि कुल जो आपका था वैकेंसी वो सारे को जोड़कर टोटल के इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहा था। सो अब हम बात करते हैं एचपीसीएल की। तो एचपीसीएल के अंदर एक अच्छी बंपर भर्तियां हैं बालक, यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो बढ़िया सी भर्ती है, चाहे आप डिप्लोमा के हो तब भी आपका काम चलेगा, और अगर आप बीटेक हो, यानी सबों के लिए भर्तियां बैक टू बैक आती जा रही हैं। आइए हम बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अंदर किस तरीके की भर्तियां आपको दिया गया है। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट तो आपको यह दिमाग में रख लेना है, नोटबुक में सेव कर लेना बालक, क्या कि भाई 25 तारीख से फॉर्म भराना है, यानी कल से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, यानी 25 फरवरी से, और 25 मार्च तक इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। समय तो बढ़िया है, लेकिन कोशिश करिए होली से पहले फ्री आपको समय मिलेगा तो बढ़िया से देख दाख के इसको भर लीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कितने सीटें हैं हम उसकी भी चर्चा अभी करने वाले हैं। यहां पर अगर बात करें तो फॉर्म की फीस क्या लग रहा है, तो यूआर ओबीसी के लिए आपको 1000 रुपए प्लस जीएसटी है ना, ये चार्ज लग रहा है, जबकि कैटेगरी में कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें बालक, तो यहां पर एससी के अंदर कुल भर्तियां सभी ब्रांच वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज जो है सभी ब्रांचों की भर्तियां कुल इस तरीके से दिया गया है। यहां पर दिया गया है, इसका इतना दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का इतना, और यूआर का कुल इतना, जिसको अगर हम इसको तोड़े, अगर इसको तोड़ देखिए, इसकी सैलरी भी है, इसको बढ़िया से अगर आप तोड़ते हैं तो आपको पता चलेगा। यहां पर आइए, पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिटेल नोटिस, जूनियर एग्जीक्यूटिव का अगर बात करें तो वैकेंसी है 10। ध्यान समझिएगा भैया, एज है 25 साल, लेकिन ये किसके लिए है, कम से कम 3 साल का फुल रेगुलर ग्रेजुएशन डिसिप्लिन एक्सेप्ट इंजीनियरिंग को छोड़कर ये अलग ही ब्रांच का है। आइए अब आगे देखते हैं, जूनियर एक्जीक्यूटिव सिविल। अब आया हमारा ट्रेड को लेके, इलेक्ट्रीशियन या सिविल या मैकेनिकल को लेके, इसमें 19 पोस्ट है, यानी ऊपर वाले को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये ग्रेजुएशन वाले के लिए है। अब हम सिविल वाले का 19 पोस्ट है। एज ध्यान रखना 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन होगा तो वो अलग बात है, लेकिन जनरल कैटेगरी में एज का रिलैक्सेशन अगर नहीं है तो 25 साल से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। आइए, 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, जूनियर एक्जीक्यूटिव सिविल। जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल वाले बच्चे के लिए 260 बम्पर भयानक भर्ती है बालक, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई मैकेनिकल वाले को कहां दे रहा। तो एचपीसीएल के लिए जम के लगेगा, इसमें अपर एज 25 साल का है, 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिग्री मांग रहा है आपको, किसमें, मैकेनिकल में, रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल में। नेक्स्ट आ जाइए भाई साहब, इलेक्ट्रिकल के अंदर कहा, जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसमें भी बम्पर भर्ती आपको 117। अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको पता है एनसीएल की बहाली का मैंने जिक्र किया था, जिसके अंदर इसमें भर्तियां टोटल जो है 148, यानी 150 के आसपास एनसीएल के अंदर था, और अगेन 117 पोस्ट लीजिए आपको थमा दिया गया है ना। तो यहां अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रहा है, किसके अंदर, एचपीसीएल के अंदर। 25 साल अधिकतम उम्र होगा, एज का रिलैक्सेशन उन बच्चों को मिलेगा जो कैटेगरी के अंदर है ना, ओबीसी या फिर एससी एसटी, जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस की कोई आपको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 3 ईयर यहां भी फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये ग्रेजुएट के लिए नहीं है, ग्रेजुएट के लिए आगे है, आपको देखने को मिलेगा। केमिकल के लिए अलग है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट चाहिए इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन क्राइटेरिया वैकेंसी डिटेल, जूनियर एक्जीक्यूटिव एचआर के लिए, तो एचआर में भी हम लोग एमबीए वाला यहां पे चाहिए वाले। अगर और आएंगे तो जूनियर एक्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी नहीं। मैकेनिकल में अब यहां देखिए, बीटेक वालों के लिए, बीटेक वाले के लिए शुरू हो जा गया क्या, बीटेक वाले के लिए मैकेनिकल में अगर आप हैं 72 पोस्ट बीटेक वाले के लिए एलिजिबिलिटी है यहां पर, लेकिन 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इसमें बीटेक चाहिए। रेगुलर क्या चाहिए, बीटेक। ध्यान रखना, मैकेनिकल के लिए अब शुरू होगा बीटेक वालों का पद, तो बीटेक का एक हो चुका आपका, मैकेनिकल वाले का 72 पोस्टों के लिए। अब आइए इलेक्ट्रिकल के लिए, कौन सा, इलेक्ट्रिकल पोजीशन के लिए जो बीटेक वाला बच्चा बढ़ेगा, इसमें 37 भर्तियां हैं, कितना, 37, 117 था डिप्लोमा के लिए और 37 इसके लिए।
25 साल उम्र अपर रहेगा इसमें भी, चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक, 25 साल से ज्यादा नहीं दिया। बीटेक को तो कम से कम 2-3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 27 साल तो होना ही चाहिए। ऐसे थोड़ा सा परेशान है ये, है ना। तो 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर कोर्स होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये है इलेक्ट्रिकल का। सिविल बीटेक के लिए जो भर्तियां आए हैं 17 पोस्टें हैं, 25 साल अपर लेवल रखा है, 4 साल का फुल टाइम, यहां भी रेगुलर डिग्री चाहिए। और इस तरीके से केमिकल के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग की डिग्री इस तरीके से का नहीं होता। तो बालक आप देख सकते हो कि अच्छी खासी भर्तियां आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकली की अपन अगर बात कर ले खाली इसकी, तो 117 पोस्टें हैं डिप्लोमा वाले के लिए, और जो आपकी 37 पोस्टें हैं वो है बीटेक वालों के लिए, है ना। तो बच्चे जम के तैयारी करिए, है ना। इसमें आपको सभी एग्जाम टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पूछे जाएंगे। जब भी इस बैच को फॉलो करते हैं तो मास्टर बैच को फॉलो करिएगा, बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा। मास्टर बैच ध्यान से समझिएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अगर बोला जाए तो मैकेनिकल में क्या क्या चाहिए, देखिए डिप्लोमा ऐसा चाहिए, एलिजिबिलिटी के लिए बोला है। सिविल इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इसको इलेक्ट्रिकल चाहिए, इन बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, यहां पर क्या बोला है सीएमए और इसके लिए, लेकिन अदर पोजीशंस के लिए क्या बोला है, मिनिमम 65% मार्क्स एज ऑन एग्रीगेट बेसिस ऑन यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड 55% चाहिए किसके लिए, इस कैटेगरी के लिए। अगर इस एग्जाम को मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू इन क्वालिफाइंग डिग्री, जो बालक आपने डिप्लोमा और डिग्री जो किया है, तो ध्यान रखिएगा जो आपको 65% कम से कम चाहिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को कम से कम 65% आपका क्वालिफाइंग होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी में है यानी एससी, एसटी, डब्ल्यूबीडी के अंदर हो, तो आपको 55% कम से कम चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। ये तो ऊपर वाले का उठा लिया मैंने, ये चलिए नीचे भी वही सेम स्थिति है। ये सीएमए इसके लिए है, लेकिन आपको यहाँ है ये अदर वाले के लिए। तो ये 65% आपको कम से कम चाहिए यूआर वगैरह के लिए, और कैटेगरी वाले के लिए कितना चाहिए, 55%। कैटेगरी के लिए 65% इनके लिए। तो ध्यान रखना यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ले रहा है, चाहे आप डिग्री से हैं या फिर आप डिप्लोमा से, ठीक है। अब यहाँ पे पे स्केल वगैरह भी बालक खूब दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एज सच डिप्लोमा कोर्सेज विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड पार्ट ऑफ द कोर्स विद नो ब्रेक शैल बी कंसीडर्ड। अच्छा, इसमें आप डिप्लोमा जब कर रहे होंगे तो उसमें आपका कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, उस दौरान कंटिन्यू 3 साल का आपका क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इसमें, ये भी ध्यान रखना है ना। अब यहां पर आए हम, यहां पर बालक डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री स्कीम, यानी मीटिंग प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट 4 सेमेस्टर इन डिसिप्लिन। बालक यहां पर जो 10th प्लस जैसे क्या किया, 12th प्लस जिसने डिप्लोमा किया है, 12th प्लस क्या किया है, डिप्लोमा किया है, वो भी एलिजिबल होगा। वो भी क्या होगा, एलिजिबल होगा। तो डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री अगर आपने किया हुआ है और उसमें 12th के साथ साथ अब या आईटीआई के एडमिटेड से सेकेंड ईयर में शामिल हो गया, यानी आईटीआई करते हो तो डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में शामिल हो जाते हो, या 12th कर लेते हो तो डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में शामिल हो जाते हो। ऐसी स्थिति में क्या कह रहा है, शैल बी कंसीडर्ड एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 4 सेमेस्टर इन डिप्लोमा कोर्स। अब ये बालक एलिजिबल है, या फिर आईटीआई जो कर रखा प्लस डिप्लोमा जो कर रखा इसके साथ में, ये बालक भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। लेकिन आपको जो 65% मार्क्स चाहिए या 55% चाहिए, कैटेगरी में 55% मिनिमम चाहिए और इसमें 65% चाहिए। ये कहां पर चाहिए सर, ये चाहिए आपको 4 सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर में जो आपने 4 सेमेस्टर बच्चे जो पढ़े होंगे उसका एग्रीगेट आपको 65% जनरल ईडब्ल्यूएस को ले चाहिए, और जो कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिला है कि 55% चाहिए, इसमें भी आपको टोटल 4 सेम, 5th सेम, 6 सेम और कितना हो गया ये 4 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर तो ऐसे पढ़े, 3rd सेम,
4 सेम, 5th सेम और 6th सेम, इस चारों सेम का एग्रीगेट निकालिए। अगर ये 55% पुरता है कैटेगरी में तो आप शामिल हो सकते हैं आराम से। यानी भाई साहब यहां पे एक चीज और क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर किया है कि 12th प्लस डिप्लोमा एलिजिबल है, एकदम खोल के बता दिया। ITI प्लस डिप्लोमा अगर किए हैं यानी सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री लिया है तो आप एलिजिबल है। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। तो इस तरीके से ना पे स्केल तो बालक कहना ही नहीं है। PSU जितने भी हैं उसके लिए पे स्केल के लिए कहना नहीं है। आपका ढेर ढेर पैसा मिलेगा, लाखों में चलता है ये सब पैसे, है ना। तो कम से कम कह रहा है कि 30,000 पे स्केल होगा शुरुआत से और 1,20,000, जबकि ये बहुत ज्यादा आगे जाता है। अच्छी आपको सैलरी मिल जाएगा, इसमें कोई सैलरी का काउंटिंग करना बेवकूफी होगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो यहां पर बालक मैं एक चीज और डिस्कस कर दूं, यहां पर एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, देखिए एग्जाम इसमें बेशक बहुत कुछ होता है। पहले होगा CBT बेस्ड टेस्ट, CBT होगा। CBT आप कर लोगे तो GD ग्रुप डिस्कशन यहां पे लेगा, है ना। इसमें मेडिकल होंगे, है ना, मेडिकल भी होंगे, इंटरव्यू भी होगा। तो बहुत सारे स्टेप से गुजरना होगा। साथ के साथ इस CBT बेस्ड में अगर बात करूं तो टेक्निकल भी पूछे जाते हैं, और नॉन टेक्निकल भी आपको पूछा जाता है। तो इसके पीछे जम के पड़ जाइए, इसके पीछे पूरी तरीके से जम के लग जाइए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो बिल्कुल इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में मास्टर कोर्स के साथ जुड़ जाइए, आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। मास्टर कोर्स के साथ जुड़ जाइए, बढ़िया कंटेंट मिलेगा। उम्मीद करते हैं HPCL को लेके सारे डाउट आपके खत्म होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और साथ के साथ इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, एक बम्पर भर्ती आ रही है। उम्मीद करते हैं होली जो है अपकमिंग, वो आपके खुशियों का होली होने वाला है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जम के लगिए।